जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 मार्च से 28 मार्च 2022 तक के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 7 दिन कैसे रहेंगे, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, क्या योग बनेंगे, चंद्रमा की स्थिति कैसी होगी और इन सभी चीजों का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो हम 22 मार्च से 28 मार्च तक की बात कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत जो होगी वो होगी चतुर्थी तिथि से और एकादशी तिथि तक ये सप्ताह रहेगा। एक ग्रह का राशि परिवर्तन होगा इस सप्ताह में। 24 मार्च को बुध जो हैं वो मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां सूर्य विराजमान है और बुधादित्य योग इस दिन से निर्मित हो जाएगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा और साथ में जो बाकी योग हैं वो भी बनेंगे। चंद्रमा की स्थिति 22 मार्च से तुला राशि से चलते हुए मकर राशि तक जाएगी, यानी 4 भावों में चंद्रमा सक्रिय रहेंगे, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। इन 4 भावों में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसी के अनुसार आपकी दिनचर्या में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं 22 मार्च से 28 मार्च तक का समय सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो इस दौरान जो योग बन रहे हैं वो ऐसे हैं कि आपके करीबी या फिर आपके कोई मित्र आपको शुरुआत में ही अचानक से किसी पार्टी में लेकर जा सकते हैं, जहां आप जरूरत से ज्यादा एंजॉय करने के चक्कर में सेहत खराब कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। एंजॉय कितना भी करें लेकिन ऐसा जो आपकी सेहत को दुरुस्त रख सके। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह में दुआओं के जरिए पूरी होंगी, क्योंकि जो ग्रहों का संयोग है, जो कुंडली में ग्रह भी हैं, जो योग हैं, उनकी वजह से सौभाग्य आपकी तरफ आएगा। ये सप्ताह ऐसा होगा कि इस सप्ताह में आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके पिछले दिनों में जो मेहनत हुई है वो रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल होंगे। और अगर वाकई में आपके ऊपर कर्ज है, आपने ऋण लिया हुआ है, तो निश्चित रूप से आपकी आय जरूर बढ़ेगी। आपको कहीं ना कहीं से ऐसी आय का जरिया मिलेगा या पैसा प्राप्त होगा कि आप आय चुका पाने में सक्षम होंगे। संभव है इस सप्ताह आपको घर परिवार में किसी दूसरे सदस्यों के बीच में किसी छोटी मोटी कलह की परेशानी देखने को मिले और ऐसी चीजों से पारिवारिक शांति भंग हो जाती है। तो आपको क्या करना है? एक तो दूसरों के मामलों में दखल देने से बचना है, और साथ ही अगर इस तरह के कोई विवाद आपके उसमें हो जाते हैं और आप भी उसमें रहते हैं तो उन चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। लंबी लंबी डींगे बिल्कुल ना हाँकें। जो जरूरत की चीजें हैं उन पर ध्यान दें। अपने उद्देश्यों की ओर शांतिपूर्वक बढ़ें और ध्यान रखें किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो कामकाज से जुड़ा हो चाहे वो निजी जीवन से जुड़ा हो, आंख मूंद कर तो विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। और किसी भी काम में, कोई भी आप काम करते हैं, सफलता मिलने से पहले हर किसी के सामने अपने पत्ते नहीं खोलने हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में जरूर रखना होगा। जो इस राशि के छात्र हैं उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो सेहत का ध्यान रखें। सेहत संबंधी छोटी मोटी परेशानियां सही लेकिन परेशान कर सकती हैं, जो आपके कुछ दिनों को बिगाड़ सकती हैं। तो अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति आपको खुद केंद्रित होना है और परेशानियों से भी 2-4 खुद ही होना पड़ता है। तो अपने स्वास्थ्य का तो खास तौर से ध्यान रखना होगा, ताकि आप समय रहते चीजों को देख सके, समय रहते आप अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रख सकें। अब इस दौरान देखिए, आप खुद को बहुत बेहतरीन तरीके से भी संभालेंगे। जब सारी चीजों को देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से संभालने का प्रयास करेंगे। व्यावसायिक तौर पर अच्छे विस्तार का समय है। ये सप्ताह एक अच्छा विस्तार लेकर आया है। आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पेशेवर जीवन बेहतरीन तरीके से संतुलित होगा और अपने निजी जीवन को और अधिक सार्थक बनाने के लिए आप अपने
परिवार और अपनी काम काज, अपनी कार्यक्षेत्र, इन सभी में एक बैलेंस बनाकर चलेंगे। आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी आपका समर्थन करेंगे कुछ बातों को लेकर। उन सभी के प्रति अपना आभार जरूर व्यक्त करें। ऑफिस में आपके वरिष्ठ हैं, आपके उच्च अधिकारी हैं, तो उनके सामने आप थोड़ा नरमी से पेश आएं, काम पर ज्यादा ध्यान दें, और अगर कोई बात होती है तो बहसबाजी में तो उनके साथ बिल्कुल भी ना पड़ें। वित्तीय स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है और इस समय कुछ लोग कुछ उपयोगी चीजों में निवेश भी कर सकते हैं। निवेश करने के लिए भी अच्छा समय है। भविष्य में कुछ ऐसी चीजें आप करते हैं कि जो आपको आगे चलकर बहुत अच्छे लाभ देती हैं, तो ये सप्ताह ऐसी चीजों के लिए भी अच्छा है कि आप ऐसी कुछ योजनाओं से जुड़ें जो आपको आगे आने वाले भविष्य में कुछ अच्छे लाभ दें। और कुछ चीजें अगर आपके सामने आती हैं जहां आपको लगता है कि हाँ, ये कार्य आपको भी करना चाहिए या आपको इस तरह के किसी छोटी मोटी चीजों में भी जुड़ सकते हैं, तो ऐसे अगर अवसर मिलते हैं, ऐसी कुछ बातें आपके सामने आती हैं, तो उनका लाभ उठाएं। एक शानदार करियर का निर्माण कर सकते हैं आप, और अपने करियर के साथ साथ कुछ छोटे छोटे आय के जरिए भी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो समय है ना, ये काफी अच्छा है। आध्यात्मिक तौर पर भी आप सक्रिय रहेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, और अध्यात्म से जुड़ना बड़ा अच्छा रहेगा। अब ये तो पक्का है कि ये सप्ताह आपके लिए शुभता भी लाया है और सौभाग्य भी लाया है, जिससे कई तरह की समस्याओं को आप पूरा कर पाएंगे। अब करियर और कारोबार, इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपका मनचाहा सपना जरूर पूरा होगा। जो युवा हैं इस राशि के, संगीत में रुचि रखते हैं, कला में रुचि रखते हैं, नृत्य में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छे से बीतेगा। भूमि, भवन, वाहन, इनके क्रय विक्रय की आप काम करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। माता पिता से स्नेह मिलेगा, सहयोग मिलेगा, कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये लकी रहेगा इस सप्ताह आपके लिए। संतान पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त होगा कुछ कामों के लिए, जिससे मन को बड़ी तसल्ली भी होगी, मन को बड़ी सुकून भी मिलेगा कि आपकी संतान आपके पक्ष में है और उनका सहयोग आपको प्राप्त हुआ है। प्रेम संबंध ठीक ठाक रहेंगे, और प्रेम संबंध विवाह में भी तब्दील हो सकते हैं अगर आप अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। आपके परिजन आपके प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सप्ताह के अंत में किसी पर्यटन स्थल पर भी घूमने आप निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह बहुत अच्छा है। इस सप्ताह को अच्छे से एंजॉय करें। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो हनुमत उपासना आपके लिए बहुत अच्छी होगी। हनुमान जी की उपासना, जो भी काम सोच के रखेंगे उन सभी कामों को पूरा करने में आपकी सहायता करेगी। तो हनुमान जी की उपासना करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी चैनल तक पहुंच सकें, इस वीडियो तक पहुंच सकें।